प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आग्निराग्निर्मतेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनातीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पहले मंत्र को पाठ करें। पिछली कक्षा में हमने पहला मंत्र देख लिया था। ओम पुरुषे हवा अयम अदितो गर्भो भवति। यदेतद्वेतः तदेतत्सर्वेभ्यो अङ्गेभ्यः तेजः संबभूत संभूतात्मा अन्येवात्मानं बिभर्ति तदाद्याः स्त्रियं सिञ्चति अथ तैनं उज्जयति तदस्य प्रथमं जन्म तदस्त्रियाः आत्मभूयं रक्षति
यथा स्वंगम तथा तस्मादेनं न हिनस्ति सा अस्यैय तम आत्मानं अत्र गतं भावयति सा भावयित्री भावयितव्याः भवति तम स्त्री गर्भं बिभर्ति सो अग्र एव कुमारं जन्मनः सो अग्र एव कुमारं जन्मनः अग्रे अधिभावयति सा यत् कुमारं जन्मनः अग्रे अधिभावयति आत्मानम् एव तद्भावयत्येषां लोकानां संतत्याः एवं संतताः हीमे लोकाः तदस्य द्वितीयं जन्म सो अस्य अयम् आत्मा पुण्येभ्यः कर्माभ्यः प्रतिधीयते अत अस्य अयम् इतरः आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैतिः सा इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। इस मंत्र को दोबारा दोहराएंगे। सो अस्य अयम् आत्मा पुण्येभ्यः कर्माभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयम् इतरः आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैतिः सा इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। नारायण। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2 मंत्र तक विचार कर लिया था, जहां पर भगवती स्तुति वेद भगवान इस जीव के जन्म की पूरी कथा को बता रही है कि कैसे हमारा जन्म हुआ। तो आज जो हम देख रहे हैं अपने आप को, अथवा हमारे आसपास, अथवा हमारे पुत्र पुत्री के रूप में, हमारे संतान के रूप में जिसका जन्म होता है, तो हमको लगता है कि उसको हमने जन्म दिया। प्रायः समाज में ऐसी बात भी प्रचलित हो गई है और लोग स्वीकार करते हैं, कहते भी हैं कि उपकार है, उसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, कहना चाहिए, अधिकार भी है और स्वागत भी है, सम्मान भी है कि स्त्री ने संतान को जन्म दिया, पुत्र पुत्री को जन्म दिया, हम उसके कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। अच्छा, जब हम ये बात कह रहे हो, सामाजिक दृष्टि से मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, जब हम ये बात कह रहे होते हैं
तो उस समय हमारा पूरा का पूरा जो फोकस होता है, पूरी की पूरी जो दृष्टि होती है, वो खाली स्त्री की कृतज्ञता पर रहती है कि नहीं? तो क्या स्त्री अकेले कभी संतान को जन्म दे सकती है? इस बात पर विचार गया। हम किसी भी तरह का एक पक्षी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब समाज इस तरह से चर्चा करता है कि संतान को जन्म स्त्री दी है, इसलिए इसका महत्व, आप विचार करके देखें कि 2 जन्म तो पुरुष के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अभी आप श्रुति पढ़ रहे और मतलब विचार अगर आप करके देखें तो आपको इस विचार को इस विचार के प्रतिपक्ष में खड़े होकर और इसको काटने का भी अधिकार है कि आप काट कर बताइए, आप नहीं सहमत है ये भी बताइए, तर्क दें। तो जब हम इस तरह से विचार देते हैं कि हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, तो ऐसे समय में उन लोगों को, उन व्यक्तियों को इस दृष्टि पर भी जरा थोड़ी सी नजर जानी चाहिए कि स्त्री अकेले कभी किसी संतान को, कन्या हो अथवा बालक हो, किसी को जन्म नहीं दे सकते। सहभागिता दोनों की है, किसी की थोड़ी अधिक प्रतीत होती है और किसी की थोड़ी कम प्रतीत होती है। एक की भूमिका थोड़ी अधिक दिखाई देती है, इसलिए उसके प्रति हमारी पूर्ण रूप से कृतज्ञता और आभार है और उसका संरक्षण भी करना चाहिए। आपने इसे पूर्व के मंत्रों में मैंने आपको बताया, जो गर्भवती स्त्री है जिसने अपने गर्भ में बालक को धारण किया हुआ है, उसके प्रति उसका खुद का और परिवार का और पति का कर्तव्य क्या है, इसको आपने बहुत विस्तार से पिछली 2-3-4 कक्षाओं में देखा है। और भगवती श्रुति यहाँ पर कह रही कि पहला जन्म खाए हुए अन्न के द्वारा बना हुआ जो अन्न का रस है, जो तेज है, वीर है, वो जब पुरुष के गर्भ में, पुरुष के पास भी गर्भ है, पुरुष के गर्भ में वो एकत्रित होता है, तो वहां पर मानो उस बालक संतान का पहला जन्म है। जब इस पुरुष और स्त्री इस प्रजापति के प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं, हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति अनुष्ठान बताया गया है, एक सत्कर्म है, इसलिए विवाह हमारे यहाँ संस्कार और धर्म बताया गया। विवाह हमारे लिए एक पुत्र उत्पत्ति का साधन बताया गया, न कि भोग। पुत्र से मतलब पुत्र और पुत्री संतान है, न कि भोग का साधन बताया गया कि आप प्रजापति के कार्य में थोड़ा प्रजा को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो नारायण दूसरा जन्म कब हुआ? जब पुरुष ने और स्त्री ने उस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए संकल्प लिया और पुरुष ने अपने उस तेज को स्त्री के भीतर सिंचन किया। जब सींचा तो उस प्रक्रिया को जब तेज का निस्सरण हुआ, स्खलन हुआ, तब वो दूसरे जन्म के रूप में संतान माँ के गर्भ में आती है। अब उसका पालन माँ का कर्तव्य और माँ का दायित्व बन जाता है कि वो उस पिता के संतान को धारण करे। इसलिए भगवती श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं कि आत्मा वही जायते पुत्र। आपने कभी श्रवण किया हो कि आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र कौन है? तो बोले पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, दूसरा और कोई नहीं है। जब पुत्र जन्म लेता है तो वो पिता का ही अंश होता है, पिता के अंश के रूप में ही पुत्र आता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पुत्र को वो सारे अधिकार और सारी क्रिया करने के बाद पिता के प्रति उसके उत्तरदायित्व का कर्तव्य निर्वहन करने का आदेश दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वो उसकी संतान के रूप में, उसके अंश के रूप में यहाँ पर जन्म लेता है। ठीक बात है। तो द्वितीय जन्म का माँ ने संरक्षण करना प्रारंभ किया। कैसे करना है ये प्रक्रिया आपने पिछले कक्षाओं में सुनी। अब एक यहाँ पर विचार करके देखें जो हम आपको
संकेत करते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपके शरीर में कोई औषधि अथवा शरीर के किसी अंग में बाहर से कोई पदार्थ जब डाला जाता है तो सबसे पहले उसकी कितनी जांच की जाती है। हम जो दवाइयां खा रहे हैं वो दवाइयां हम पहली बार नहीं खा रहे, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। ऐसे कुछ लोगों ने अपने जीवन दान को जीवन दिया, माने अगर कुछ इसका साइड इफेक्ट होता है, रिएक्शन होता है, तो उसका हर्जाना और उसकी भरपाई वो कंपनी व सरकार करती है। पशुओं के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, जीवों के ऊपर उसका वर्षों वर्ष अनुसंधान करके, वर्षों वर्ष एक्सपेरिमेंट करके तब हमारे शरीर के भीतर ह्यूमन बॉडी में वो क्या रिएक्ट करेगा और आगे आने वाले समय में क्या करेगा, तब वो शरीर के भीतर डाला जाता है। तब जाकर शरीर स्वीकार करती है। और सबकी शरीर सब दवा स्वीकार करे जरूरी नहीं। कोई लिक्विड खाएगा, कोई नहीं खाएगा, कोई पीने के फॉर्म में खाएगा, आदि आदि। दूसरा उदाहरण हमारा आपका लेने, इसको छोड़ दें। आज हम बैठे हुए हैं, एक तिनका आंधी चले, हवा चले और एक तिनका उड़कर मेरे आंख में, एक छोटा सा, परिणाम क्या होगा? हम परेशान हो जाएंगे। कब तक? जब तक कि वो तिनका बाहर ना निकले। फिर रुई से लेकर, कपड़े से लेकर, कोई दवाई लगा के, कुछ भी करके, फूंक मार के हम उस आग के पड़े हुए रज के टुकड़े को, धूल के टुकड़े को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की ऐसी बनावट है, ऐसी क्षमता है कि वो बाहर के किसी पदार्थ को। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, एक स्त्री का शरीर कैसा बनाया परमात्मा ने, और एक ऐसे अंश को बनाया कि शरीर के भीतर वो पुरुष उस स्त्री के भीतर जब संतानोत्पत्ति की क्रिया में संलग्न होता है तो एक इतना बड़ा आपके शरीर से निकलकर एक हिस्सा, एक अंग, एक द्रव पदार्थ स्त्री की शरीर में चला जाता है और वो उसको आत्मभूतम स्वीकृत करो। आत्मभूत मानो वो मेरे ही शरीर का अंग हो, उस रूप में उसको स्वीकार कर लेती है वो शरीर। और किसी भी तरह से उसको कोई दिक्कत नहीं होती। भगवती सुनती क्या कह रही है? तत् स्त्रियम, दूसरा मंत्र देखिए, तत् स्त्रियम आत्मभूयम गच्छति यथा स्वम अंगम, जैसे मेरा स्वयं का अंग हो, तथा तस्मादेनम न हिनस्ति, इसलिए वो उसको छोड़ती नहीं, त्याग नहीं करती। हिनस्ति माने त्यागना, कष्ट नहीं होता, बल्कि फिर क्या होता? सा अस्य तम आत्मानम अत्र गतम भावयति, बल्कि वो अपने उदर में उस पति के अंश को अपने देह में स्वीकार कर लेती है और उसका पालन पोषण करती है। अच्छा, जब अंग का हिस्सा न होता तो वो कैसे उसको धारण करती? जब आंख में एक तिनका चला जाए, कान में एक पानी की बूंद चली जाए, दूसरा उदाहरण देखिए, नहाते नहाते कभी आपके कान में एक पानी का बूंद चला जाता है, आप देखिए क्या स्थिति होती। पानी पीते पीते अगर कुछ स्थिति हो जाए तो गले की क्या स्थिति होती है। अथवा शरीर के किसी भी अंग में आप देखिए, शरीर के भीतर आप अपने शरीर से अतिरिक्त अवांछित पदार्थों को कभी भी दे नहीं सकते, शरीर स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत स्त्री का शरीर बाहर के पदार्थों को आत्मभूतम स्वम अंगम, अपने अंग के रूप में स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद क्या होता है? बोले तीसरा मंत्र, सा भावित्री, वह वैसा भाव स्वीकार करके तद रूप हो जाती है। अर्थात गर्भ के रूप में पति की आत्मा को ही मानो वो स्वीकार करती है। इसलिए हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंध को बड़े ही पवित्र रूप में, बड़े ही निर्मलता के साथ और एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में स्वीकार किया गया। हमारे ऋषियों ने उसकी एक विधि बताई और इसलिए किसी भी अवस्था में, किसी भी मना स्थिति में, ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ व्यवहारिक रूप से भी ये बात
स्मरण रहनी चाहिए, संसार को जाननी चाहिए। अगर आप इस संसार को एक सुंदर उपहार भेंट करना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी मना स्थिति में संतानोत्पत्ति रूप कर्मानुष्ठान में संलग्न। आप सोचिए, अभी विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि भोजन करते करते आपके भीतर विचार नकारात्मक नहीं होने चाहिए। टीवी देखते हुए भोजन मत करो, मोबाइल देखते हुए भोजन मत करो, और नकारात्मक विचारों के साथ भोजन मत करो। क्यों? आपके भीतर वैसे ही बदलाव होने लगते, वैसे ही संस्कार पड़ने लगते हैं। आचार्यों ने इस बात को बोर्ड में बताया। बोले आप सोचिए, जिस द्रव पदार्थ को, क्या है, वे स्त्री और पुरुष के बीच हुए अनुष्ठान के भी दो द्रव पदार्थ मिलके ही तो स्थूल रूप धारण करते हैं। तो अगर उस दो द्रव पदार्थ के मूल में ही संस्कार अगर गंदे होंगे, अशुद्ध होंगे, अपवित्र होंगे, तो आप विचार करके देखिए तो उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा। ये सिद्धांत स्पष्ट है कि कारण के गुण कार्य में जाते ही जाते हैं। तो अगर कारण ही अशुद्ध हो गया तो कार्य रूप जो संतान का आकार धारण होगा उसमें तो किसी न किसी प्रकार का विकार अवश्य आएगा। इसीलिए जब कई बार कुछ बच्चे जन्मतः विकलांगत होते हैं, जन्मांध होते हैं आदि, अब ये विषय ओपन ऐसे चर्चा का विषय नहीं है, तो उसमें भी कहीं न कहीं अगर आप सूक्ष्मता से विचार करके जाएं तो पाएंगे कि माता पिता का कोई न कोई दोष गर्भानुष्ठान के समय निकल कर आएगा। इसलिए हमारे यहाँ इस बात की चर्चा आई। शास्त्र इसको कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती हो जाए और परिवार को ये बात पता चल जाए कि घर की जो बहू है, बेटी है, बहन है, माँ है, वो गर्भवती हो गई है, तो फिर उसके प्रति देवी भाव धारण करो। अच्छा, इतना आचार्य ने कह दिया, देवी भाव धारण करो, इसके पीछे विचार क्या था, चिंतन क्या था? देवी भाव धारण करने का मतलब है कि पति अब उसके निकट जाए तो, लेकिन उपासना दृष्टि से जाए, किसी अशुद्ध दृष्टि से, किसी अपवित्र दृष्टि से अथवा किसी अन्य भाव को लेकर न जाए, जिस दिन से, और संभवतः 2 या 3 महीने के अंतराल में ही पता चल जाता है कि कोई स्त्री मातृ रूप को धारण कर रही है। अब क्या हुआ, जब आप इस माह के बाद पूरे समय तक शुद्ध और पवित्र भाव में उसके साथ रहे तो उस क्रिया के दौरान किसी भी अन्य अहित होने की संभावना नहीं रह जाएगी, क्योंकि उस बालक को चारों तरफ से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन अगर हम संयमित नहीं होंगे तो उसका परिणाम होता है कि बालक में कोई न कोई विकार होने की संभावना बनी रहती है आदि। तो कहते हैं सभावित्री ही भावितव्याः भवति, वो वैसा भाव से भावित हो जाती है और फिर तब स्त्री गर्भम बिभर्ति, और वह जो गर्भिणी स्त्री है वह अपने स्वामी के द्वारा क्या हो जाता है, बोले विभर्ति, पालनीय हो जाती है। ये मैं आपको भी निवेदन कर रहा था कि अब पति का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि उस पत्नी का पालन करे हर तरह से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। ऐसी स्थिति में घर परिवार के साथ अगर उसको थोड़े विरोध भी सहन करने पड़े तो भी सहन करके उस गर्भवती स्त्री का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर एक जीव पल रहा होता है। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, उनका मैसेज भेजने की आवाज नहीं आ रही। नारायण। सभावित्री ही भावितव्याः भवति तम स्त्री गर्भम बिभर्ति सो अग्र एव कुमारम जन्मनः, फिर वो स्त्री पालनीय हो जाती है और परिवार के सारे सदस्यों के साथ, पति के कर्तव्यों के साथ वो पति अपने पत्नी का, और केवल पत्नी का नहीं बल्कि उस जीव का पालन कर रहा है जो संसार में आकर
मैं आपको इसीलिए भी निवेदन कर रहा था कि यदि हम गृहस्थ में हैं और संसार के प्रति यदि मेरा कर्तव्य है और हम एक कोई सुंदर सा उपहार देना चाहते हैं, तो गृहस्थ एक सुंदर संस्कारवान संतान बनाकर भी प्रभु को एक उपहार दे सकते हैं। एक महापुरुष अगर हमारे घर से हमारे द्वारा जन्म ले लेता है, इसलिए तो कहते हैं जिस कुल में, जिस परिवार में एक साधु हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, साधक हो जाता है, उसकी पूरी की पूरी पीढ़ियां, क्यों? क्योंकि उसने परमात्मा के वृहद कार्य में अपना सहयोग दिया। अच्छा, दूसरा, आज तक कभी आपने सुना हो किसी बाबा जी की कुटिया में राम और कृष्ण ने जन्म लिया हो? किसके हम आते हैं? बोले आप जैसे किसी सदगृहस्थ के घर ही परमात्मा का। तो आप में ये संभावना है। हम लोग तो केवल आत्म रूप से परमात्मा का अनुभव और दर्शन और आत्मसंधान कर सकते हैं, लेकिन आप में ये संभावना है कि आप राम और कृष्ण को भी अपनी कोख में जन्म देकर और उनके माता और पिता के रूप में गौरव प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में ही परमात्मा का अवतरण होता है। किसी बाबा जी की कुटिया में थोड़ी देर के लिए भगवान चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दर्शन दे दिया, लेकिन माता पिता होने का गौरव किसको देते हैं? बोले यशोदा और देवकी के रूप में कोई माँ होती है, वसुदेव जी जैसा कोई पिता होता है, माँ कौशल्या और महाराज दशरथ के रूप में कोई सदगृहस्थ होता है, जिसके आंगन में परमात्मा वो ब्रह्म साकार रूप में खेलता है, बाल लीलाएं करता है, बाल क्रीड़ा करता है, और उसको देख देख कर वो आनंदित होते रहते हैं। इसलिए गृहस्थ में ये पूर्ण संभावना है कि वो अपने द्वारा एक सुंदर महापुरुष को, परमात्मा के अंश को और एक अच्छे व्यक्ति को इस संसार में जन्म दे, और देना कर्तव्य है, देना चाहिए भरसक हमें। वो उसका एक प्रारब्ध है, आप प्रयास तो लेकिन कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रारब्ध भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। किंतु जितना हो सके उतना हमें जरूर प्रयत्न करके एक संस्कारवान सुंदर संतान को इस संसार में, और वो कहां से, मैंने पिछली कक्षा में इस बात पर जोर दिया था कि पैदा होने के बाद आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वो तो है, ठीक है, आप जितना हो सके करिए, लेकिन जिस समय से आप संतानोत्पत्ति का अनुष्ठान करते हैं उस दिन से संस्कार की आवश्यकता है। इसलिए अब ये दूसरा विषय हो रहा है। अब जब आप पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ विवाह के बाद स्त्री और पुरुष के लिए 2 से 3 दिवस तक एक साथ रहने का निषेध है। 2 दिवस तक, 2 दिवस तक वो दोनों मिलकर मानसिक रूप से आराधन करते हुए और इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें और उस अनुष्ठान में संलग्न होने के लिए संकल्प करें कि अब हम एक ऐसे बृहद कार्य में, जबकि आज के समय में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, अब आप एक बृहद अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य हो गया, एक कोई चोर, एक कोई डकैत, एक कोई बदमाश, एक कोई आतताई आतंकवादी पैदा हो गया, वो भी तो किसी न किसी की कोख से ही पैदा होते हैं, किसी न किसी की गर्भ से पैदा होते हैं। तो परिणाम क्या होगा? बोले उसमें केवल वो पुत्र ही सहभागी नहीं है, आध्यात्मिक रूप से भले आपका कानून न माने कि वो उसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से परमार्थ की दृष्टि से माता पिता का भी उसमें कहीं न कहीं दोष जरूर है। इसलिए वो कुछ दिनों, 1-2 दिनों का अनुष्ठान पूजन करे, तदुपरांत शुद्ध पवित्र मनोभाव से वो उस कर्म में संलग्न हो कि अब मैं इस परमात्मा की सृष्टि के लिए एक अंशदान करने जा रहा हूं। नारायण विभर्ति सो अग्र एव कुमारम जन्मनः अग्रे अधिभावयति। वो गर्भिणी, वो स्त्री उस गर्भ का धारण करके पोषण करती है, तब वह पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए प्रसव के जो अनंतर है उसको प्रथम जन्म माना गया और उसका नाम होता सद्यो जातम।
आध्यात्मिक भाषा में उसका नाम हो जाता है सद्योजातम, माने तुरंत का जो होना है। सद्योजातम, उस कुमार को जन्म देकर और उसका जातकादि कर्म, हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए। 16 संस्कार में जन्म से लेकर जब हम जन्म करते हैं, लेते हैं, तो जन्म के बाद हमारा नामकरण, मुंडन और आदि आदि बहुत सारे। लेकिन उसके पूर्व के मैं आपको बताऊं कि जब एक गृहस्थ जाता है तो संतानोत्पत्ति का भी एक संस्कार है। संतान माता गर्भवती हो गई तो 4 अथवा 5 माह के अनंतर में एक संस्कार आता है, पुंसवन संस्कार। आप देखते होंगे कहीं कहीं उसको दूसरे उत्सव के रूप में मनाते हैं। 8 महीने 7 महीने में माँ का गर्भ मतलब आंचल भरते हैं, कुछ इस तरह की कहीं कहीं परंपराएं। उसको पुष्प है, मिठाई है, फल है, पैसे हैं, कपड़े हैं, ये सब देकर उसका एक तरह से आदर आभार व्यक्त करते हैं। तो वो एक संस्कार का ही हिस्सा है। जात कर्म संस्कार है। उसके बाद नामकरण संस्कार है, मुंडन संस्कार है, और उसके बाद फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार है। फिर उसके बाद विद्यारंभ संस्कार, इसके बीच में एक और अन्नप्राशन संस्कार है। और उसके बाद विद्याकर्म, गुरुगृह गमन। ये नहीं कि उठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया, बोले नहीं, जब ये गुरुगृह गमन कर रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, तो विद्यारंभ, और विद्यारंभ के पहले अक्षरा आरंभ गुरु के हाथों से या माता पिता या किसी वृद्ध जनों के हाथों से। हमारे यहाँ उसको ओम ह्रीम अथवा सरस्वती का जो बीज मंत्र है उसके द्वारा उसका विद्या अक्षर आरंभ कराया जाता है, उसको अक्षर आरंभ कहते हैं। और ये भी परंपरा है कि उसकी जिह्वा पर शहद और रजत की सलाका से ऐन लिखकर, अर्थात जो सरस्वती का बीज मंत्र है उसके द्वारा उसका संस्कार करना चाहिए। ये देखने में तो कुछ नहीं लगते, लेकिन नारायण सूक्ष्म रूप से आपके भीतर बहुत प्रभाव डालते हैं। वो देखने में तो लगता है कि ये तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है, बोले नहीं, मानसिक रूप से उस बच्चे पर वो संस्कार जब पड़ता है तो आगे चलकर वो बीज एक बृहद वृक्ष बनता है। इसलिए वहां पर जातकारी संस्कार करता है। और जन्म के बाद उस कुमार का, इसलिए हमारे यहाँ बालक को जन्म के बाद नामकरण संस्कार के पूर्व उसको कुमार की संज्ञा दी गई। आपने देखा होगा पहले प्राय नाम के आगे अगर कुछ नहीं लगता था तो कुमार लगाते थे। याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा, अमुक कुमार, तो उसके पीछे लगा कि कुमार का अर्थ क्या है, तो बोले ये हमारे शास्त्रों ने इसका आदेश दिया कि वो सद्योजात कुमार हो गया। अब क्या कहते हैं, जन्मना अग्रे अधिभावयति ही सा यत् कुमारम, जन्मना अग्रे अधिभावयति आत्मानम एव तद्भावयत् तेषां लोकानां संतत्याः एवं संतताः ही इमे लोकाः तः तदस्य द्वितीयं जन्म। जन्म के बाद उस कुमार का जो संस्कार किया जाता है वह पुत्र पौत्रादि के रूप में क्या करता है, बोले अपने संस्कार का विस्तार करता है। ध्यान रहे, जो संस्कार आपने कर दिया उसी संस्कार का वो नारायण विस्तार करता है। और विस्तार करने के बाद तदुपरांत वो लोकों की वृद्धि करता है। लोक की वृद्धि अर्थात पुनः वो अपने संस्कारों के द्वारा परमात्मा की सृष्टि का विस्तार करता है। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, सुंदर पंक्ति है, आप देखिएगा, पहली दूसरी पंक्ति है, साभावित्री वर्धयित्री भर्तु आत्मनः, भर्तु का अर्थ होता है पति। आप अवधि में भरतार वो शब्द आया, जबकि उसका भर्तु का अर्थ होता है भरण करने वाला, पोषण करने वाला। अब उसको गलत अर्थों में लोगों ने गाली जैसी समझ ली। भरतार अगर कहा जाए
गाली नहीं है, वो असल में संस्कृत शब्द है भर्तु। अपभ्रंश होते होते वो भरतार के रूप में ख्यात हो गया। तो कहते हैं स्वभावित्री वर्धयित्री भर्तु आत्मानम, भरण करने वाला जो पति है, पोषण करने वाला, इसलिए उत्तरदायित्व है। हमारे यहाँ स्त्रियों को भरण पोषण का उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। आप देखिए परंपराएं और परंपराओं के पीछे का विज्ञान। अब आज क्या हो रहा है, अब एक घटना याद आ गई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। शहर के ही अपने बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, घर में 10-20 सेवक सेविका होंगे। माता जन्म दे देती है, आजकल बालक को तो शायद एहसान कर देती है, ऐसा कुछ चल रहा है ना। तो अगर एक पुत्र को, संतान को जन्म दे दिया तो नारायण इतना बड़ा वो एहसान कर दिया पूरे कुल पर कि पता नहीं खुद पर किया कि नहीं किया, पता नहीं। तो अब उसके भरण पोषण के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, आप सबको मालूम है, आप सब लोग उसी परंपरा में आते हैं, और सुलाने के लिए 2-4 अलग अलग दाइयां लगी रहती हैं, आया लगी रहती है। अच्छा, शुरू में तो बड़ा मजा आता है। अब स्थिति अगर किसी दिन कदाचित, भाई वो तो दूसरे लोग हैं, तो पैसा दो, काम कराओ। आप पैसा नहीं दे रहे हो, कोई अधिक दे रहा है, तो आपके यहाँ से छोड़ के किसी के यहाँ और जाएंगे, आपके अनुकूलता नहीं बनी कहीं और जाएंगे। परिणाम क्या हुआ, जो उसका मुख्य पालन करने वाली एक दाई थी, वो किसी तरह कहीं और चली गई, या नौकरी छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। अब उस बालिका है, उस बालिका की स्थिति है कि वो नारायण कुछ दिनों तक, मैं तो कह सकता हूँ शायद महीने 2 महीने तक, वो खाना, दूध पीना, सोना सब भूल गई। मतलब वो करती नहीं, केवल रोना, केवल रोना, क्योंकि उसको कौन चाहिए, वो चाहिए। अपनी मां को नहीं पहचानती। अपनी मां को लेकर अगर गले से लगाती, हृदय से लगाती, तो उसको कोई एहसास, और ये विज्ञान है, स्पर्श एक विज्ञान है, गले से लगाना एक विज्ञान है, वात्सल्य उमड़ता है। अच्छा, वो अब गले से लगाती है तो उस बच्ची को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरी तरफ रो रही, आपने देखा होगा, रो रही हो, दाई लो तुम पकड़े, रो रही, मान नहीं रही, मतलब अपनी माँ के साथ उसका कोई लगाव। वही दूसरी दाई पकड़ के जब गले से लगा लेती है, हृदय से लगा लेती है, तो बिल्कुल चुप शांत, दूध भी पी लेगी। अच्छा, इतने तक तो ठीक है, चलो महीने 2 महीने वो बच्ची है, सुधर जाएगी। अब जब थोड़ी और बड़ी हो गई तो उसकी भाषा ही बदल गई। कैसे? क्योंकि जो उसका पालन करने वाली दाई थी वो नेपालन थी, तो उसकी जो टोन बोलने की है, मतलब मैं सत्य प्रत्यक्ष की घटना बता रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई घटना नहीं बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके सुधर जाए तो नहीं, लेकिन अभी जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी तो अब उसकी बोलने की टोन में पूरी नेपाली, मतलब हिंदी तो बोल रही है, लेकिन उच्चारण ही उसका बदल गया। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे उसके साथ है, सोना भी उसी के साथ, खाना भी उसी के साथ, उसका पूरा प्रभाव पड़ा, तो उसके बोलने में बदलाव। अब आप सोचिए, हमारी संस्कार, हमारी परंपरा, और हमारे परंपरा तो जाने दीजिए, उसका किसको चिंता है। उस बच्चे के संस्कार में क्या आएगा, वो यहाँ का रहेगा कि वहां का रहेगा, उसकी बोली, उसकी भाषा, उसकी खान पान, उसके संस्कार। अब आप चाहोगे बाद में चल के कि वो मेरी हो जाए, कैसे हो जाए? क्योंकि माँ के साथ कोई प्रेम, इसका प्रभाव भी नहीं दिख रहा है। 15 साल 18 साल जब वो अपना निर्णय लेने की क्षमता में आएगी, तब, अभी तो आपके दबाव में ठीक है चलेगा, क्योंकि आपके साथ उसका कोई वात्सल्य है ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने इस बात का बिल्कुल पूर्णता के साथ समर्थन किया कि स्त्री का दायित्व और पुरुष के दायित्व अलग अलग हैं। हम कभी महिला सशक्तिकरण के शास्त्र विरोधी नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी विदुषी महिलाएं हुई, बार बार उनका नाम क्या लिया जाए, गार्गी, मैत्री से लेकर और भारती से लेकर, मदालसा से लेकर, जो अपने सारे पुत्रों को सन्यासी बना देती है। आप स्वाध्याय करो, पढ़ाई करो, खूब जानो,
लेकिन आपके जो उत्तरदायित्व हैं, आपके जो संस्कार हैं, वो आपके द्वारा ही हो सकते हैं। वो आपके ही गुण हैं, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, संस्कार, जो आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अब माता और पुत्र के बीच, संतान के बीच कोई वात्सल्य संबंध रहा ही नहीं। अच्छा, पिता का तो वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि पिता का उतना कभी संपर्क पुत्र संतान के साथ रहता ही नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? वहीं पर आपकी संतति खंडित हो गई। अब वो किस दिशा में जाएगी, क्या करेगी, कोई पता नहीं। इसलिए शुरू के कम से कम 6-8 वर्षों तक, लेकिन अब पुनः आ रहा है वही बात, जब डॉक्टर लिख देगा, कह देगा तो अब 3 साल की लीव ले लिया, 6 महीने की लीव ले ली, अब छोड़ के नहीं जा सकते। नौकरी छोड़ दी, अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपने देखा होगा नौकरी छोड़ देती है कई बार, नहीं मैं, लेकिन अभी भी बहुत स्तर और बहुत प्रतिशत की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उनका संस्कार करते हुए वो दूसरा जन्म, क्यों? क्योंकि भैया खाली तुम्हारा ही पुत्र नहीं है, वो लोक का भी विस्तार करेगा। आने वाले समय में वो कैसी संतान पैदा करेगा, वो कैसे लोगों को जन्म देगा, वो किस प्रकार से संसार और इस विश्व के लिए अपना योगदान देगा, इस पर भी जरा विचार होना चाहिए। भगवत्पाद लिखते हैं, गर्भभूतस्य भावितव्याः रक्षितव्याः। देखा आपने, और भावितव्याः मंत्र में आया, भगवत्पाद उसको रक्षितव्याः कहते हैं, अर्थात संपूर्ण रक्षण का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? बोले भर्तार का, अर्थात भर्तु का है। भर्ता भवति, वो भर्ता हो जाता है। ना ही, कितनी सुंदर बात लिखते हैं, ना ही उपकार प्रत्युपकार मंतरेण, ये उपकार प्रति उपकार की परंपरा नहीं है। न ही उपकार प्रत्युपकार मंतरेण लोके कस्यचित् केनचित् संबंधा न उपपद्यते। तो ये जो आगे ना लिखा है इस उसमें लाइन में दिख रहा हो, इस ना को उपपद्यते के आगे लिख दें, अपने आप अर्थ क्लियर हो जाएगा। ये जो परंपरा है, ये परंपरा क्या है? तो बोले ये परंपरा महाराज कोई उपकार प्रत्युपकार की नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं। आपकी भाषा में अगर बोला जाए कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं, अपितु उपकार प्रति उपकार के बिना किसी का संबंध लोक में होता तो है, लेकिन जब हो गया तो आपको उस संबंध का निर्वहन करना चाहिए। प्रत्युपकार से सिद्ध होता है, लेकिन आप उसका पालन पोषण करते हुए संतान के साथ उसको नहीं जोड़ सकते। पति पत्नी एक दूसरे का होकर उपकार प्रत्युपकार किया आपने, इस लाइन को समझिएगा। आप एक दूसरे के पति और पत्नी हुए तो आपने एक दूसरे के ऊपर उपकार किया, ये स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यह संसार बिना किसी उपकार प्रत्युपकार के नहीं चलता। किंतु रक्षण और पालन करने वाली जो पत्नी है, गर्भ को धारण करने हुए है, उसके रक्षण में पति ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूं। आप दूसरे के संबंध चलते रहें, इसलिए भगवत्पाद ने बड़ी स्पष्टता लिखा, ये संसार तो उपकार प्रत्युपकार से चलता है, लेकिन संतान की पालन पोषण और संस्कार की बेला में ये वृत्ति नहीं लानी चाहिए, नहीं तो उसका भी प्रताप, उसका भी प्रभाव उस पर पड़ेगा। ना ही, ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, ना ही उपकार प्रत्युपकार मंतरेण लोके कस्यचित् केनचित् संबंधा उपपद्यते। आज तक इस संसार में नहीं देखा गया कि निस्वार्थ संबंध किसी का हो। अच्छा, अगर स्त्री ये कहती है मैंने तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे संतान को जन्म दिया है, तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, तो ये भी कहने योग्य उसको नहीं है, पति को ये भी कहने योग्य नहीं है कि मैंने तुम्हें वात्सल्य का सुख दिया है, क्योंकि ये पूरक है एक दूसरे के परस्पर।
किंतु प्रायः देखा क्या जाता है, हम एक दूसरे के ऊपर इस बात को लेकर, मैंने तुम्हारे पुत्र को जन्म दिया, अरे भाई अगर तुमने उसके पुत्र को जन्म दिया है तो तुम्हें भी तो वात्सल्य का सुख। और आपको मालूम है इस संसार में विवाह के पश्चात विशेषता दोनों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, किंतु किसी स्त्री की पूर्णता इस संसार में तभी आती है, विवाहित स्त्री की, कि जब उसको वात्सल्य मातृत्व सुख मिले। ये प्रत्येक स्त्री की चाही अनचाही, भले वो ध्यान न दे, लेकिन आकांक्षा जरूर होती है कि वो मातृत्व का सुख प्राप्त करे, क्योंकि मातृत्व के सुख से ज्यादा कोई सुख स्त्री के लिए संसार में तो दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब उसकी ही अपनी 9 माह तक पालन की गई संतान माँ कहकर उसको पुकारती है तो उसको एक असीम सुख की अनुभूति होती है। फिर भगवत पाद लिखते हैं, तम गर्भम स्त्री यथोक्तेन गर्भधारण विधानेन बिभर्ति धारेत्यग्रहे प्राग जन्मनः। प्राग जन्मना माने उस पुत्र के जन्म के पूर्व। सा पिता अग्र एव पूर्वम एव जात मात्रम जन्मनो अर्धूर्ध्वम जन्मनो जातम कुमारम जात कर्मादिना पिता भावेति। सा पिता यस्मात् कुमारम जन्मनः अर्ध्युः ऊर्ध्वम अग्रे जात मात्रम एव जात कर्मादिनः यद भावेति तद आत्मानम एव भावेति पितुः आत्मैव ही पुत्र रूपेण जायते। यही बात मैंने आपको भी निवेदन किया था कि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। पितुः आत्मयु ही पुत्र रूपेण जायते तथा ही उक्तम पतिर्जायाम प्रविशति। और नारायण पिता के रूप में वो पुत्र जन्म लेता है। और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, पतिर्जायाम प्रविशति, पति ही पत्नी में प्रविष्ट होता है। आचार्य बात तो यही कह रहे हैं, पतिर्जायाम प्रविशति। अगर एक दूसरे के साथ संबंध हुआ तो पति मानो संतान के रूप में उस स्त्री में प्रवेश कर जाता है। इसलिए कदाचित अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमारी माताओं में ये सामर्थ्य है कि वो उस संतान को पति के रूप में ही मानकर पूरा जीवन उसी के सहारे, उसी के आलंबन में व्यतीत कर देती है। उनको लगता है कि उन्हीं का अंश तो मेरे पास। अब ये हमारी पूर्व में माताओं के ये सारे भाव रहे हैं, परंपराएं रही हैं, वो वर्तमान की बना स्थिति परिवर्तन होता है, संसार का नियम है। लेकिन शास्त्र जो जिस बात को कहते हैं, और आप देखेंगे तो पाएंगे भी, इस तरह की स्त्रियां पूरे जीवन भर उस पति के द्वारा प्राप्त अंश के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर देती हैं। उनको लगता है कि पति के रूप में संतान ही तो मेरे पास, यदि कदाचित ऐसी कोई घटना इत्यादि। तत्किमर्थम आत्मानं पुत्र रूपेण जनित्वा भाविति उच्यते। एषाम, क्यों जन्म ले रहा है वो, एषाम लोकानाम संतत्याः अविच्छेदात् इत्यर्थः। बोले इस संसार की जो संतति की प्रक्रिया है वो कभी भी उच्छेद न होने पाए। इस संतति की प्रक्रिया में सतत प्रवाह मानता बनी रहे, इसलिए पति पत्नी को संतानोत्पत्ति अवश्य करनी चाहिए। ये परंपरा कदाचित मान्य नहीं है, जो वर्तमान में कई बार लोग स्वीकार कर रहे हैं। विवाह नहीं करेंगे, हम लिव इन में रहेंगे, लिव इन में भी रहेंगे, गृहस्थ के सारे सुख भोगेंगे, लेकिन उस भोग के लिए जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह। इसका मतलब क्या है, कमिटमेंट नहीं चाहते। लेकिन का मतलब जस्ट इतना है, सुख सारे चाहिए लेकिन कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, अच्छा
कदाचित कर भी लिया तो अब पहले 2, अब 1, और अब तो नारायण बताया जा रहा है कि अब 1 भी नहीं चाहते, खाली विवाह कर लेंगे, साथ रहेंगे। संतान की उत्पत्ति कौन निर्वहन करेगा, कौन पालन पोषण? अरे तुम्हारा पालन पोषण जिसने किया आपको भी, आप तो फिर कृतज्ञ हो गए। सरकार आपको अथवा कोई कंपनी आपको जब पे कर रही है तो आप उसके बदले क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो ना। तो आप एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके बदले आपको कुछ चीजें मिल रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको इस संसार में लाया गया, वैसे ही गृहस्थ में रहकर आपको भी इस संसार में एक संतान देने का कर्तव्य, उत्तरदायित्व प्राप्त है। आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो। तो इसलिए संतति का जो प्रवाह है वो सतत चलता रहे। विच्छेद देहे हीने में लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न कुर्युः केचन। देखिए कितनी सुंदर बात भगवत्पाद ने लिखी। अगर लोगों के विस्तार के लिए, अर्थात संतति के विस्तार के लिए इस परंपरा का अवच्छेदन कोई करता है, संतान उत्पत्ति उत्पादन नहीं करता है, तो क्या होगा? बोले इस लोक का विच्छिन्न हो जाएगा। इस लोक में जो प्रजापति की परंपरा है वो विच्छिन्न हो जाएगी। इसलिए आप एक महक कार्य में सहयोगी हैं। आप यहाँ गृहस्थ के जितने भी लोग बैठे हैं, आपने एक संतान उत्पन्न करके, परंपरा का निर्वहन करके, आपने प्रजापति ब्रह्मा के कार्य में बड़ी सेवा की है। नहीं तो बोले महाराज हमारे द्वारा एक बड़ी सुंदर संतान की उत्पत्ति करके भगवान की सगुण सेवा की गई है। अगर ये भाव रखते हैं, एवं पुत्रोत्पादन आदि कर्म विच्छेदेन एवं संतताः प्रबंध रूपेण वर्तन्ते ही यस्मिन् इमे लोकाः तस्मात् अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम न मोक्षत्यर्थः। भगवत्पाद लिखते हैं, अगर ये परंपरा कदाचित वृद्धि को प्राप्त न हुई तो नारायण ये लोक क्या होगा? बोले ये लोक प्रभाव युग मुक्त हो जाएगा, अर्थात इस लोक में प्रभाव नहीं बचेगा। इसलिए इस लोक का, इस संसार का प्रवाह और प्रभाव दोनों बनाए रखने के लिए ये कर्तव्य है। अतः उसके लिए, इस अविच्छेद के लिए पुत्र पुत्रादि कर्म को करना ही चाहिए, मोक्ष के लिए नहीं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, तत्कर्तव्यम न मोक्षत्यर्थः। ये परंपरा संसार की संतति के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है। इस वृत्ति को लेकर मत चलिए कि उससे हमारा कोई मोक्ष होगा। देखिए अनासक्ति का भी एक संकेत कर दिया। आप अपना कर्तव्य कर दो, क्या होता है नहीं होता है बात की बात है, लेकिन वो आपका मोक्ष कर देगा इस वृत्ति से नहीं। हाँ कर दे तो अच्छा है। इसलिए संतान की संतति मोक्ष के भाव को लेकर, न मोक्ष के लिए नहीं है, यही इसका तात्पर्य मानना चाहिए। तदस्य संसारिणः कुमार रूपेण मातुः उदरात् तम निर्गमनम तदरेतो रूपापेक्षाय द्वितीयम जन्म द्वितीय अवस्था अभिव्यक्ति ही। और जब माता के उदर से वो संतान बाहर आता है तो इस संसारी जीव का दूसरा जन्म माना जाता है। पहला दूसरा जन्म हो गया क्योंकि इस दशा में इसकी द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति हुई। प्रथम अवस्था की अभिव्यक्ति पिता के गर्भ से लेकर माँ के गर्भ में सिंचन करने तक, दूसरा माँ के गर्भ से पृथ्वी पर निर्गमन तक, अवतरण तक, भूमिष्ठ होने तक, और पुनः कहते हैं कि नारायण तीसरा जन्म कब होता है? बोले तीसरा जन्म होता है जब वो पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाता है। अब ये चौथे मंत्र में भगवत्पाद इसका विस्तार करते हैं, भगवती स्तुति भी करती है, बस केवल मैं पढ़ देता हूँ, विस्तार हम अगली कक्षा में करेंगे। सा अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः, कौन सी आत्मा?
जो पिता के रूप में पुत्र का रूप लेकर जन्म लिया है, जब वो जन्म लिया पुत्र शास्त्रोक्त विधि से पुण्य कर्मों के संपादन के लिए घर में पिता के स्थान पर, ध्यान रहे, घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप स्थापित किया जाता है। जब पिता नहीं रहते तो पुत्र को ही तो सारे दायित्व निर्वहन करने होते हैं, सारे कर्म करने पड़ते हैं। पूजा कर्म से लेकर, अनुष्ठान कर्म से लेकर, श्राद्ध कर्म आदि से लेकर सारा कर्म वो पुत्र करता है। इसलिए जब वो धार्मिक रूप में अपनी पिता की उस परंपरा को स्वीकार करके उसका प्रतिनिधित्व करता है, तदंतर इस पुत्र का अन्य पिता के रूप में, ध्यान रहे, परंपरा देखिए, अन्य पिता के रूप में आत्मवृद्ध हो जाने पर और कृतकृत्य होकर यहां से प्रस्थान करने के लिए जो जन्म धारण किया जाता है वो इसका तीसरा जन्म है। इसको विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी, मैं अगली कक्षा में विस्तार करूंगा। तीसरे जन्म को और विस्तार कर दिया कि आपको जो परंपरा मिली तो आपने उस परंपरा को स्वीकार करके आगे जन्म की जो स्थिति को आपने निर्धारित किया वो आपका तीसरा जन्म है। अर्थात प्राप्त परंपरा को स्वीकार करना प्रत्येक संतान का, इसलिए हमारी जो संस्कृति और हमारी जो विरासत है उस विरासत को जरूर देकर जाना चाहिए और पुत्र को ग्रहण करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। 3 तारीख से 9 तारीख तक प्रातःकाल नित्य 9 बजे से 11 बजे से 1 बजे तक रुद्राभिषेक और सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक शिव महापुराण का वाचन कथा यहाँ पर आपको श्रवण करने का लाभ मिलेगा। तो आप सब लोग उसमें स्वयं भी आए और उनको भी श्रावण मास में इस लाभ के लिए प्रेरित कर सकते हैं।